से पहले सोइंग नंबर्स चिंता है या फिर आपको लगता है कि ओरिजिन पे अच्छा खासा माल है, इंपोर्ट तो हो ही जाएगा? नहीं, पहले सोइंग की बात करें। सोइंग अगर आप देखें ऑयल सीड की, तो ठीक रहा है। खाली 3.5 लाख हेक्टर कम है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। और दूसरा, जो मेन जो शॉर्टफॉल हुआ है वो ग्राउंडनट में हुआ है। और दूसरा एक चीज हमको कंपेयर ये करना चाहिए कि लास्ट से हमारी बारिश जल्दी आई थी, इसके लिए सोइंग जल्दी स्टार्ट हुआ था। इस साल बारिश लेट है, 10 से 15 दिन। इसके लिए सोइंग का नंबर जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो रेन टू रेन करना चाहिए रादर देन डेट टू डेट। हम डेट टू डेट कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद विल बी द सेम लेवल और स्लाइटली हायर देन लास्ट ईयर, क्योंकि सोयाबीन में हमको उम्मीद है कि एकरेज बढ़ेगा, क्योंकि कपास और मेज वाले जो लास्ट ईयर गए थे वो वापस आने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप देखें सेंट्रल एरिया में जो बारिश के अभी देखें तो 9% ही डेफिसिट रहा है। तो इसके वजह भी है कि वहां ठीक क्रॉप हो रहा है, सोइंग भी ठीक है अब तक था। खाली जो चिंता का विषय यही है, मूंगफली में जो बारिश नहीं हुई, खास करके सौराष्ट्र में, जो पोरबंदर जामनगर पूरा बेल्ट है वहां बारिश नहीं हुई। वो मूंगफली का पूरा बेल्ट है, उसके वजह से जो शॉर्टफॉल दिख रहा है। होपफुली जो फोरकास्ट आ रहा है कि भी 1 और 2 अगस्त को काफी बारिश की उम्मीद है। अगर वो हो जाएगा तो फिर सोइंग पिकअप फिर से हो जाएगा। और दूसरा एक चीज और भी हो रही है, जब भी बारिश लेट होते है तो किसान भी समझदार है, वो लॉन्ग वैरायटी की जगह पे शॉर्ट शॉर्ट ग्रोइंग वैरायटी पे चला जाता है। टोटली। देखिए, सब 90 और 110 डेज, 90 डेज वाली वैरायटी पकड़ लेते हैं, पर उससे यील्ड में थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ जी। जी, तो सोइंग आप कह रहे हैं कि सेम या हायर रह सकती है, लेकिन यील्ड इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डॉक्टर मेहता, जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था इंपोर्ट्स हायर होंगे और बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएटिंग रुपी और जिस तरह से एडिबल ऑयल के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स में हैं, हम शायद एक रिकॉर्ड, नॉट एग्जैक्टली रिकॉर्ड, बट हायर ऑन हायर ईयर नंबर यहाँ पर इंपोर्ट के तौर पर बनता हुआ देखेंगे। क्या है वो नंबर और क्या ये एक नॉर्मल नॉर्म बनता हुआ दिखेगा? नहीं, देखिए, लास्ट के सामने कम से कम 7% एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है। इसका इंस्पाइट ऑफ कि हमारा लोकल क्रशिंग काफी अच्छा था, क्योंकि जो प्राइस रही है, किसान को जो प्राइस मिल रही है एमएसपी से ऊपर 20% मिल रही थी, तो किसान भी माल लाके मार्केट में बेच रहा था। ट्रेडर भी बेच रहे थे, उनको लग रहा था आज बारिश आ जाएगी तो भाव भाव गिरेंगे। तो काफी अप्रैल में, जून में काफी क्रशिंग हुआ, फिर भी इंपोर्ट बढ़ा है। और इसके वही दिख रहा है कि अभी प्रैक्टिकली सोयाबीन या तो मस्टर्ड इतने ज्यादा नहीं रहा है कि जो आपको सप्लाई में सप्लीमेंट करेंगे। तो इसकी वजह से अगले जो फेस्टिवल सीजन आ रही है, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई का जो मैं बात करूं, 16 लाख टन की कोई उम्मीद है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जहां हमारे पास अपना खुद का खास नहीं होगा, तो वहां भी है। तो मेरे लास्ट हमने 1.16 मिलियन 160 लाख टन इंपोर्ट किया था। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये साल उससे से 2-3 लाख टन ज्यादा हो सकता है। मगर जो चिंता का विषय यही है, लास्ट ईयर जो हमने पैसा खर्च किया 1.61 लाख करोड़ खर्च किया था। ये साल आई वोंट बी सरप्राइज अगर 1.75 लाख करोड़ और इससे भी ज्यादा हो सकता है। सिंपल रीजन यही है, पहले लास्ट ईयर जो प्राइस थी उसमें कम से कम 15% की बढ़ोतरी होगी। चाहे सोयाबीन लो, चाहे पाम ऑयल लो, सब में $150 का बढ़ोतरी है। सेकंड, रूपी डेप्रेशन 11% हुआ, 85 आज 96 पे चल रहा है। सेकंड, थर्ड, जो लोकल प्राइस है, कॉस्ट ऑफ फ्रेट हैज गॉन अप, इंश्योरेंस कॉस्ट हैज गॉन अप, एंड अवेलेबिलिटी, जो वर्ल्ड की अवेलेबिलिटी है फूड से फ्यूल में जा रही है। आप देख रहे हैं क्रूड के इतने दाम है, इट मेक मोर सेंस टू मेक ए क्रूड ऑयल। डॉक्टर और मेहता, जैसे आज एक इंडोनेशिया मेरा की पॉलिसी बन सवाल, रही। एक फाइनल सवाल आपसे ये है कि इस फेस्टिवल सीजन में ईयर ऑन ईयर तो प्राइसेस यहाँ पर बढ़े ही हैं। हाँ पिछले जी। फेस्टिवल से इस फेस्टिवल में कितना प्राइस बढ़ा है और क्या ये मान के चलें कि अक्रॉस फेस्टिवल सीजन अंटिल अक्टूबर नवंबर एडिबल ऑयल के भाव एलिवेटेड रहेंगे? भाव ऊपर रहे कि जो अभी चल रहा है उसमें ज्यादा में नीचे देखने का नहीं, नीचे नहीं जाएगा ज्यादा, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है। और जो हमारी जो 60% डिपेंडेंसी है, जो इंटरसेप्ट प्राइस है, उसमें हमारे भी भाव रहेंगे। उसके वजह से मैं आई डोंट सी कि भाई प्राइस एकदम नीचे आ सकती है। प्राइस ये अगर वी शुड बी लकी अगर प्राइस इज मेंटेन एट दिस लेवल, थोड़ा उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना इसके लिए है कि इंटरसेप्ट प्राइस ऊपर जा रही है। और बाकी के फैक्टर भी है हमारे लिए नेगेटिव वन है। और जो अभी एक क्लैरिटी नहीं है कि भी बारिश कैसी होगी अगस्त सितंबर में। अगर अगस्त सितंबर में बारिश कम हुई तो मार्केट इज ए ह्यूमन नेचर, मार्केट में थोड़ी और तेजी ला सकता है, कि अगर अगर हमारा क्रॉप कम है तो पॉइंट टेकन। इफ एंड बट है।
मगर डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन, मे गो लिटिल बिट अप और मेंटेन एट दिस लेवल। राइट डॉक्टर मेहता, आई गेट योर पॉइंट कि हम लकी होंगे अगर प्राइसेस यहाँ होल्ड करते हैं। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि खाने के तेलों के प्राइसेस फेस्टिवल में ऑन द हायर साइड देखने को मिलेंगे। एज ऑलवेज डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।